अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से रियल नंबर की प्रॉपर्टी, रियल नंबर की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? वो ऑल टुगेदर 5 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या डिस्कस करते हैं? सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। किसी भी दो रियल नंबर को ऐड करने से हमेशा रियल नंबर ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो नंबर्स लिए हैं 5 और 7। ये दोनों रियल नंबर्स हैं। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। 12 भी एक रियल नंबर ही है। सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करते हैं कोई भी रियल नंबर को ऐड करने से दोबारा से हम उसको ऐड करें, उनकी तरतीब को चेंज करके, तो नंबर सेम ही आएगा। यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जो हमारे पास रिजल्ट a प्लस बी से आएगा वही रिजल्ट b प्लस ए से आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो रियल नंबर्स लिए हैं 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 3। 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। और थर्ड प्रॉपर्टी है, इसमें हम तीन रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं a b c। ये हमने सपोज किए हुए हैं जनरली। इसमें इस प्रॉपर्टी में हम ये बताते हैं कि किसी भी तीन रियल नंबर को ऐड करने के लिए हम पहले दो को ऐड करें, किसी भी दो को उसमें तीसरा ऐड करें, तो इससे जो रिजल्ट आएगा सेम वही रिजल्ट हमारे पास आएगा। अगर हम तरतीब चेंज कर दें, यानी जिन दो नंबर्स को पहले ऐड किया था उनको बाद में ऐड करें, और जो तीसरा नंबर है उसको हम पहले ऐड कर दें। मिसाल के तौर पर दोबारा से बताता हूँ मैं आपको। a प्लस बी प्लस सी, यानी पहले a और b को ऐड करें, उसमें c ऐड करें, जो रिजल्ट इससे आएगा वही सेम रिजल्ट आएगा। हम अगर b प्लस सी करें उसमें a ऐड कर दें। मिसाल के तौर पे एग्जांपल हमारे पास गिवन है 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6। इसको हम ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 4। 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। 9 प्लस 6 15 इज इक्वल टू 15। यानी किसी भी तीन रियल नंबर्स को ऐड करने में चाहे उनकी तरतीब चेंज कर दी जाए, रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है एक ऐसा रियल नंबर के जिसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करने से उस रियल नंबर पर कोई फर्क ना पड़े और वो सिर्फ और सिर्फ जीरो है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर। जीरो रियल नंबर है सच दैट a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a for all a belongs to real number. 0 is called additive identity. Example 3 plus 0 is equal to 3 is equal to 0 plus 3। यानी हर एक रियल नंबर में, हर एक रियल नंबर के लिए एक रियल नंबर ऐसा है कि जिसको ऐड करने से उस रियल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ और सिर्फ जीरो है। जीरो किसी भी रियल नंबर में ऐड करने से उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ईच a बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट माइनस a बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस a प्लस a। यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि हर एक रियल नंबर के लिए एक और रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको उसमें ऐड करने से रिजल्ट जीरो हो जाता है। हर एक रियल नंबर के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको उसमें ऐड करने से रिजल्ट जीरो होता है। तो वो क्या होता है? हम किसी भी नंबर को ले लें, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे 6 लिया है। 6 में हम ऐड कर रहे हैं -6, आंसर 0 आ रहा है। इसी तरह -6 में हम ऐड कर रहे हैं 6, आंसर 0 आ रहा है। तो सिंपली समझने का तरीका यह है कि किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स वो खुद होता है अपने ऑल्टरनेट साइन के साथ। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। यानी 6 का एडिटिव इनवर्स -6, -6 का एडिटिव इनवर्स +6। इसी तरह से 1 का एडिटिव इनवर्स -1 और -1 का एडिटिव इनवर्स +1। यानी इन दोनों को ऐड करने से आंसर 0 होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जिस तरह से एडिशन में प्रॉपर्टीज थी उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज हैं, और इसको आप ये भी कह सकते हैं तकरीबन सेम है। 5 प्रॉपर्टीज एडिशन में थी, इसी तरह 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर जो ऑपरेशन था वो एडिशन का था, यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है। डिस्कस करते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर a एंड b इज अगेन अ रियल नंबर। किसी भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने से रियल नंबर ही आएगा। एग्जांपल हमने ले ली 5 और 7 की, आप कोई भी ले सकते हैं।
5 और 7 दो रियल नंबर है, मल्टीप्लाई करने से आ रहा 35, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, आप कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे लेके कोई भी दो रियल नंबर उठाएं एग्जाम्पल के लिए, उनको मल्टीप्लाई करें और जो उनसे रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह से एडिशन में थी उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b, ab इज इक्वल टू ba। कोई भी दो रियल नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट सेम आएगा अगर उनकी तरतीब चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई किया जाए तो। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 12 ही आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसी भी तीन रियल नंबर्स के लिए जो कि हमने सपोज किए हुए ए बी सी, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा तरतीब चेंज करने के बाद भी मल्टीप्लाई करने से वही आएगा। मतलब ये इस प्रॉपर्टी का हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहे हमारे पास दो नंबर हो, तीन हो, चार हो, जितने भी जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करना हो, हम दो दो नंबर करके मल्टीप्लाई करते हैं। यानी फॉर सपोज अगर तीन नंबर भी हमें गिवन है तो पहले हम दो को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी में ये बताया गया है, आप किसी भी तीन नंबर को किसी भी तीन रियल नंबर्स को लें और मल्टीप्लाई करें, तो आप अगर मल्टीप्लाई करने से उनकी तरतीब मल्टीप्लाई करने में उनकी तरतीब चेंज भी करें तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिए हैं 4, 5, 6। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 120। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इंटू 6 से, 5 6 आर 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 120। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी थी, एडिटिव आइडेंटिटी में मैंने आपको ये बताया था कि एक रियल नंबर होता है जिसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी और वो जीरो है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी एक रियल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से उस रियल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहता है और उसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक रियल नंबर भी ले लिया है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। यहां तक आपको इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये बात समझने की है, जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में डिस्कस किया है कि कोई एक रियल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए हर रियल नंबर के लिए कि जिसको उससे मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। एडिटिव आइडेंटिटी में एक नंबर था जिसको ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ 0 है, तो हमने एडिटिव इनवर्स भी 0 लिया कि एडिटिव इनवर्स में भी वो नंबर लिया जिसको ऐड करने से आंसर 0 है। यानी एडिटिव आइडेंटिटी में एक नंबर जिसको ऐड करने से नंबर सेम रहे, वही नंबर हमारे पास आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स में ऐड करने के बाद। इसी तरह सेम वही हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, फर्क सिर्फ ऑपरेशन का है। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में एक नंबर मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, तो वो नंबर हमारे पास आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रिजल्ट के तौर पर। हर रियल नंबर के लिए एक नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। एग्जांपल के तौर पर a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 1, यानी a को मल्टीप्लाई करें 1 अपॉन a से तब भी आंसर 1 आएगा, या 1 अपॉन a को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर हमारे पास 1 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इज इक्वल टू 1। एग्जांपल में जो हमने नंबर लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, या 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, वो हमारे पास होगा 3 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, या आप 3 पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आई होप कि इंशाल्लाह आपके बात समझ में आ गई होगी।